नमस्कार, मेरा नाम है वैशाली और आप देख रहे हैं जागो दिल्ली जागो न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीर विहार मदनपुर डबास के इलाके में, जहाँ पे आज मेरे साथ मौजूद हैं मेहंदी हसन मंसूरी जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है ऑल इंडिया दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा के। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी यूनाइटेड मुस्लिम समाज को लेके कैसे काम करती है। जी, हम हमारा यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा जी दलित मुस्लिम के लिए काम करता है, दलित मुस्लिम की एकता के लिए काम करता है। आज जो देश का माहौल है, जहाँ मुस्लिम भी प्रताड़ित हो रहा है और दलित भी प्रताड़ित हो रहा है, जगह जगह जो है उनके खिलाफ प्लान बनाए जाते हैं, जगह जगह जो है मारा पीटा जाता है। अभी नासिर और जुनैद का मामला हुआ है राजस्थान में, हरियाणा में 2 सरकारों का मामला था वो। उसके अलावा उनको जो है उनको गाड़ी में डाल के जिंदा जला दिया गया। तो आज की जो सरकार है वो जगह जगह नफरत फैलाने में लगी है और नफरत फैलाने के बाद इनको वोट मिलता है। इस पॉलिसी पे ये लोग काम करते हैं। तो हमारी कोशिश है कि जो प्रताड़ित हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं, बैकवर्ड हैं, अल्पसंख्यक हैं, हम सबको इकट्ठा करके उसके बाद फिर देश में जो है चाहते हैं कि भाई जो कमज़ोर वर्गों की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट ये 85% आबादी है दलित, अल्पसंख्यक और बैकवर्ड, जिनको इनका अधिकार नहीं मिलता। अधिकतर जो है बड़े पदों पे स्वर्ण जाति के लोग बैठे हैं। अधिकतर बड़े पदों पे वो लोग बैठे हैं जो मनुस्मृति को फॉलो करते हैं, जो देश में बंटवारा चाहते हैं, जो भाईचारा नहीं चाहते, जो नफरत फैलाना चाहते हैं। और इनकी हर एक कोशिश होती है कि किसी तरह से नफरत फैले और हम वोट का बंटवारा करके बड़े वाले भाग को हासिल कर लें। इसलिए हम लोगों ने ये मोर्चा बनाया है और हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। मोर्चा ये जो आपने बनाया है, कितने साल हो गए इसको करीब 4-5 साल हो गए हैं मोर्चे को बनाए हुए, और हम पूरे देश में काम कर रहे हैं। जगह जगह हमारी मीटिंगें होती हैं, दिल्ली में हमारी बड़ी मीटिंगें हुई हैं, यूपी में हुई हैं, जहाँ जहाँ भी हम लोगों को जोड़ते जा रहे हैं और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि देश में भाईचारा बने। हम लोग चाहते हैं कि देश में जो है विवाद ना हो, इस तरह की बातें ना हो। आज की सरकारें कब्रिस्तान और शमशान घाट की बातें करती हैं, आज की सरकारें हिंदू मुसलमान की बातें करती हैं, आज की सरकारें, अभी आपने वहाँ देखा होगा यूपी में जो कांड हुआ है कि पहले बेटे का एनकाउंटर कर दिया गया, जबकि एनकाउंटर का मामला ये है कि भाई अगर वो कोई अपराधी फायरिंग करता है या कोई पुलिस वाला घायल हो जाता है या आप उसे नहीं पकड़ पाते हैं तो आप एनकाउंटर कर सकते हैं। ऐसा कोई सबूत वहां नजर नहीं आया, वो सारा सबके दायरे में है। सबूत के बिना एनकाउंटर हुए हैं? हाँ, वो सबके दायरे में है। सारी जो है सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो सबके दायरे में। अभी अतीक का और उसके भाई का जो है एक जो है 5 बार का एमएलए रहा, सांसद रहा, दूसरा भी एमएलए रहा, और उनके ऊपर ठीक है आपराधिक मुकदमे हैं, लेकिन अभी कोर्ट से कुछ साबित नहीं हुआ था। कोर्ट से साबित होता है, आप फांसी लगाइए, आप उम्र कैद करिए, जो कोर्ट कहता है। अगर आप बंदूक से फैसला करेंगे, अगर आप जो है बुलडोजर से फैसला करेंगे, तो फिर इन अदालतों को बंद कर दीजिए। ये सारे कोर्ट किस लिए हैं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट किस लिए है? इनको ताले डाल दीजिए, फिर तो आप अपने उससे फैसला करिए ना। अब वहां अगर उसकी जांच हो, अभी कह रहे हैं साहब उसकी न्यायिक जांच होगी न्यायिक, लेकिन किसको उम्मीद है? सही जांच की उम्मीद है किसको? अभी वो उसमें जो है उसमें दिखाया कि उसके पास जो रिवॉल्वर मिली है वो रिवॉल्वर है जो टर्की की बनी है। वो रिवॉल्वर है जैसी रिवॉल्वर से सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ है, वैसी वो रिवॉल्वर है। उसको जांच को लेके जाइए ना वहां तक, पंजाब तक, उस जांच को करिए ना ढंग से, तो पता चले इसके पीछे कौन है। वो लड़के तो टपोरी हैं, वो तो वैसे ही गली के गुंडे हैं, वो उनका इतना बड़ा इतिहास नहीं है, वो उनका काम नहीं है। उनके पीछे बहुत बड़ी कोई ताकत है, उस ताकत को उजागर कीजिए, कराइए ईमानदारी। अगर आप कहते हैं कि साहब उत्तर प्रदेश में जो है क्राइम को हमने कंट्रोल कर लिया, तो कहां किया है? ये तो कैसे क्राइम कंट्रोल हुआ? सरेआम पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है। पुलिस कस्टडी में, पुलिस की जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है
कि इस हम अपराधी को लेके जा रहे हैं, और अपराधी के ऊपर तो वैसे ही 100 तरह के दुश्मन होते हैं। आपकी जिम्मेदारी थी तो उसको जो है वहां कोर्ट में ले जाना। और अभी कपिल सिब्बल जी का मैंने इंटरव्यू देखा, वो कह रहे हैं कि जब तक कोई बहुत ज्यादा मेडिकल इमरजेंसी ना हो तब तक आपको रात को 10:35 पे इतने रात को लेके जाने की क्या जरूरत थी? ये बताएं कि इतने रात को आप क्यों लेके गए? बहुत सारी बातें सवालों के घेरे में हैं। अगर ये लोग सही जांच कराएं तो पता चले, लेकिन सही जांच की उम्मीद इस भारत देश के लोग इनसे नहीं कर रहे। मतलब वही लोग जांच करने वाले हैं और वही लोग जो है क्राइम कराने वाले हैं, तो अब क्या कहाँ जो है न्याय की उम्मीद कहाँ की जा सकती है? तो जैसे कि आपने कहा कि सर बिना जांच के एनकाउंटर हो गया, तो कहाँ से लगता है कि योगी सर वो बिल्कुल गलत है? देखिए मेरी बात सुनिए, जी। जब अगर किसी के ऊपर आपराधिक केस होना ही जी। उसका एनकाउंटर का जरिया है या उसको इतनी बड़ी वो है, तो आप आपराधिक केस तो योगी पे भी बहुत सारे थे भाई। जो हमारे मुख्यमंत्री बने बैठे हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे आपराधिक केस थे, आपराधिक मुकदमे, 307 का मुकदमा, बहुत सारे मुकदमे उनके ऊपर थे। कहाँ उन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लिए? वो आपराधिक मुकदमे तो बहुत बड़े बड़े लीडरों पे है, गृह मंत्री पे बहुत सारे आपराधिक मुकदमे थे। तो आपराधिक मुकदमे होने का मतलब कि आप किसी का घर गिरा देंगे, आप किसी का मकान तोड़ देंगे, आप किसी को जो है एनकाउंटर कर देंगे, या सरेआम जो है आप बदमाश से गोली मार देंगे। एनकाउंटर की भी चलिए एक प्रक्रिया होती है, कानून का एक तरीका होता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग सवाल तो उठाते हैं। सवाल तो उस पर अच्छा, जहां आप दम भरते हैं कि साहब हमने जो है क्राइम को कंट्रोल कर लिया है, आपने क्राइम को कंट्रोल नहीं किया। आप तो सिर्फ जो है एक विशेष उसको जो है कंट्रोल करना चाह रहे हैं। आप तो एक विशेष समुदाय को जो है कंट्रोल करना चाह रहे हैं। आप क्राइम कंट्रोल नहीं करना चाह रहे। आप क्राइम कंट्रोल करना चाहते हैं तो योगी जी की उन्होंने खुद का लिस्ट दी है 61 लोग जिनके पास किसी पे 50 मुकदमे, किसी पे 100 मुकदमे, लेकिन सबके नाम के आगे ठाकुर लिखा है, सबके नाम के आगे सिंह लिखा है। कहां है वो? क्या कौन सा उनका एक खरोंच भी उनको आई है? कौन सा उनका एक जो है कि ईंट उनकी तोड़ी गई है? तोड़िए ना। आपको अगर किसी के ऊपर बुलडोजर चलाने का शौक है या बुलडोजर से आपको न्याय की उम्मीद लगती है तो चलाइए ना उसके ऊपर, जिसने चार जो है किसानों की हत्या कर दी गाड़ी चढ़ा के। उसका बाप आज भी पार्लियामेंट में बैठा, आज भी उसने नैतिकता के आधार पर भी इस्तीफा नहीं दिया। चलाइए ना। जो सीधा पब्लिक के बीच में गाड़ी लेके चला गया और कितने लोग घायल हुए और 4 का मर्डर हो गया किसानों का, जो अपने हक के लिए धरने पे बैठे थे। कहां आपने क्या कार्रवाई की उस पर? आपने चलाइए बुलडोजर। आपको क्या लग रहा है किस तरीके की नाइंसाफी कह सकते हैं इसे? देखिए बिल्कुल कह सकते हैं, नाइंसाफी ही है। कौन इंसाफ की उम्मीद करेगा? इंसाफ अगर होगा तो एक तरफ से होगा। अब किसी समुदाय विशेष को अगर आप टारगेट करेंगे नफरत फैलाने के लिए कि नफरत फैला के हमें वोट मिल जाएगा, तो ये इंसाफ नहीं है। इंसाफ दिखना चाहिए। आपने क्या इंसाफ किया? दिखना चाहिए। इंसाफ वहां भी दिखना चाहिए जहां किसानों को मर्डर कर दिया, सरेआम कर दिया गया, पब्लिक के सामने हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे, जब उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। करिए ना इंसाफ। कहां इंसाफ हुआ? इनको कानून इनको जो है सजा देती, अतीक और उसके भाई को, कितने भी के बड़े क्रिमिनल थे। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, मुकदमे दर्ज हैं अभी उसमें जो है न्यायपालिका में मुकदमा चल रहा है, तो मैटर जो है कोर्ट का है, कुछ भी हो सकता है, कोर्ट फांसी की सजा दे, बिल्कुल कबूल है, सारी बात है। लेकिन ये क्या तरीका है? और अगर ये हुआ है तो सरकार का इससे बड़ा फेलियर नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा फेलियर है। उनके सारे दावे बकवास हैं। वो जो कहते हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे, मिलाइए ना मिट्टी में। खाली इन लोगों को, एक समुदाय के लोगों को मिट्टी में मिलाएंगे, बाकी लोगों को नहीं मिलाएंगे। वो भी तो क्रिमिनल हैं, उनके ऊपर भी तो केस हैं, उन्हें भी मिलाइए मिट्टी में। कोई नजीर तो पेश कीजिए, कोई बताइए तो सही कि हमने उसे भी मिट्टी में मिलाया। जो बहुत बहुत पुराने जो है लोग ऐसे बैठे जिन पे 100 ऊपर भी मुकदमे हैं, मिलाइए मिट्टी में, दिखाइए कानून का राज। खाली नफरत फैला के वोट लेके सरकार चलाना जानते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।
बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक भी शब्द बोलेंगे तो कहीं ना कहीं नफरत का निकलेगा। कभी कब्रिस्तान की बातें करेंगे, कभी शमशान की बातें करेंगे, कभी किसी हिंदू की बातें करेंगे, कभी मुसलमान की बातें करेंगे। ये क्या यही तरीका वो सरकार चलाने का है? इस तरीके से देश नहीं चलेगा। देश सबको साथ लेके चलेगा, देश हर एक वर्ग को साथ लेके चलेगा। सबको साथ लेके नहीं चलोगे, नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, अभी लोग जो है नहीं कुछ कह रहे हैं, कुछ नहीं पता कल क्या हो जाए, कुछ नहीं पता, लोग पागल हो जाएं। सच्चाई दिखाई जाना चाहिए, समाचार दिखाया जाना चाहिए। ये नहीं कि बैठा के आप डिबेट उस पर टीवी पे बैठा कर डिबेट करा रहे हैं। लोगों ने चैनल बंद कर दिए, लोगों ने केबल हटा दिए, लोग जो है इनको देख नहीं रहे हैं, इतना बुरा हाल है। लेकिन ये लोग आज भी लगे हैं, ये लोग सिर्फ सरकार का प्रचार करने में लगे हैं। कोई एक चैनल आप बता दीजिए, एक चैनल था वो भी अडानी ने खरीद लिया। लोग सवाल उठाते हैं, राहुल गांधी सवाल उठाते हैं कि साहब बताइए 20,000 करोड़ का क्या हुआ। राहुल गांधी जी के ऊपर अगर आप बात कर रहे हैं सर, तो उनको जो है जैसे कि उनकी संस्था जो है निष्कासित कर दी गई है और उनसे हर तरीके से सारे पद छीनने की तैयारी हो रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गलत है, बिल्कुल गलत है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो लोग ये चाहिए तो हर किसी को, अभी केजरीवाल जी को जो है इन्होंने सीबीआई वालों ने बुला लिया, सीबीआई जांच हो रही है सर। मनीष सिसोदिया जी आज तक जो है मैं आम आदमी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन मुझे ईमानदारी की बात कहने में कोई नुकसान नहीं है। हाँ जी। आज तक ना सत्येंद्र जैन पे कोई 1 रुपया मिला, ना आज तक मनीष सिसोदिया पे कोई रुपया मिला। सर मनीष सिसोदिया के ऊपर तो तमाम आरोप ये लगाए गए, सबसे पहले ये आरोप लगाया गया कि शराब नीति को लेके है। ऐसा कुछ नहीं है, मनीष सिसोदिया पे कोई 1 रुपया नहीं मिला। और रहा सवाल शराब नीति का, शराब कोई भी दिल्ली सरकार क्योंकि कंप्लीट राज्य नहीं है, इसलिए कोई भी काम, कोई भी नीति ये बगैर राज्यपाल के, उपराज्यपाल के बगैर लागू नहीं कर सकते। और ये मतलब शराब का अगर कोई मामला है किसी तरह है तो आप बताइए ना क्या है। वहां जब ढूंढने गए तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिला। और जहां नोटों की गड्डी मिलती है, जहां जो है ढेरों रुपया मिलता है, ब्लैक का पैसा, वहां ब्लैक का पैसा, वहां उनका आप कुछ नहीं करते। कर्नाटक के विधायक के पास पकड़े गए कितने करोड़ रुपया, क्या हुआ साहब? अडानी के एयरपोर्ट पे जो है ना 300 किलो ड्रग्स पकड़ी गई, कितने करोड़ की बनती है, आज तक किसी मीडिया ने भी नहीं दिखाया। तो जो जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए उन पर होती नहीं है। ऐसे में ये तो द्वेष की भावना से करते हैं कि साहब अब ये लोकसभा का चुनाव आ रहा है, हो सकता है जो है केजरीवाल कुछ मजबूत नजर आए, उसको गिराओ, उसको सीबीआई के यहाँ बुलाओ। हो सकता है राहुल ने जो है इतनी लंबी यात्रा की है, इसको जो है पब्लिक कहीं मतलब कि इससे ज्यादा खुश ना हो जाए, उसकी सदस्यता रद्द करो। क्या तरीका है साहब? ये कौन सा तरीका है? किसी भी बात को तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी की सदस्यता रद्द करना, उसमें जिसमें मैक्सिमम सजा ही 2 साल है, आपने 2 ही साल कर दी, क्योंकि उनको पता 2 साल की सजा करेंगे तो फिर 6 साल के लिए सस्पेंड होंगे। तो इनको जो है ये विपक्ष को कमजोर करना चाहते हैं। ये हर उस बोलने वाले का जो ईमानदारी की बात कहना चाहते हैं उसका गला दबाना चाहते हैं। हो सकता मेरी कुछ बातें लग जाए, बुरी लग जाए, मेरे पास आ जाए लोग। सरकार के खिलाफ बोलना आज सबसे बड़ा अपराध है, जबकि सरकार को विकास की बात करनी चाहिए और सरकार विनाश की बातें कर रही है। ईमानदारी को दबाया जा रहा है, आपके विचार यही? बिल्कुल ईमानदारी को दबाया जा रहा है, सच को दबाया जा रहा है, सच का गला दबाया जा रहा है। सच नहीं बोल सकता, जो सच बोलेगा अगले दिन उसके यहाँ जो है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ये इस देश में हो रहा है। कब तक चलेगा? कुदरत की लाठी में आवाज नहीं है, उस ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है। जिस दिन उसका डंडा चलेगा उस दिन ये कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। और देखिए अभी 2024 का चुनाव आ रहा है, ये अपनी पूरी बिसात बिछा रहे हैं। कभी किसी के खिलाफ कार्रवाई, कभी आरजेडी वालों के खिलाफ कार्रवाई, कभी उसको तेज प्रताप को जो है तेजस्वी यादव को जो है सीबीआई उनकी ईडी और ये सब कुछ उनके खिलाफ लगाया जा रहा है। सरकार ये कहती है कि सीबीआई जांच वहां करी जा रही है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, ये भ्रष्टाचार को हटाने के लिए ही किया जा रहा है। तो भ्रष्टाचार तो वहां हो रहा है ना, उसकी अडानी की जांच करिए ना आप। अभी मैंने आज ही जो है इसमें सोशल मीडिया पे देखा 175 करोड़ रुपए जो है अंबानी के माफ कर दिए गए। आप किसी किसान के तो 2-4 हजार माफ करते नहीं, आप अंबानी के आपने माफ कर दिए 175 हजार करोड़।
उसके 175 करोड़ उसके अंबानी के आपने माफ कर दिए। आप किसी किसान के, किसी गरीब के, किसी कौन आदमी, मतलब कितनी परेशानी में लोग हैं, उनके तो कभी माफ होते नहीं है। आपने जो पूरी कब से जो है बुजुर्गों को वो दी जा रही थी पेंशन, आपने बंद कर दी। कब से जो है बुजुर्गों को किराए में जो है आधी वो दी जा रही थी सब्सिडी, राशन आपने बंद कर दी। राशन कार्ड आपने बंद कर दिया। कौन से तरीके से देश को चलाना चाहते हैं? बंद हो गई। बिजली की वो सरकार अगर दे रही थी तो वो बंद कर दी, एलजी ने उसको बंद करा दिया। तो इस तरह से सरकारें नहीं चलती। इस तरह से जिस तरह ये चलाना चाह रहे हैं, ये तो तानाशाही है। इन्होंने लोकतंत्र को खत्म कर दिया। इन्होंने संविधान को जला रहे हैं लोग, संविधान का खून कर रहे हैं लोग। ये जो यूपी में हुआ है, अतीक का जो है संविधान का खून हुआ है। अतीक का नहीं, अतीक का तो हुआ ही है, संविधान का मर्डर हुआ है। पुलिस कस्टडी में रात को 10 बजे आप लेके जा रहे हो, 10:35 की वो घटना है। क्यों लेके जा रहे हो साहब? आपको अगर कोई मेडिकल जांच करानी है, आप रात को 10:30 बजे 10:35 पे कराएंगे, आप दिन में नहीं इसको करा सकते। कोई मेडिकल इमरजेंसी तो थी नहीं, वो अपना आप चल के जा रहे हैं, उसके बाद आपको लेके जा रहे हो। कुल मिला के सरकार, डबल इंजन की सरकार बिल्कुल फेल है। यूपी में जंगल राज है, ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट का वो बयान आया है, जंगल राज है। वहां कुछ नहीं है, वो जिधर उसकी नजर जो उसको दिखता है वो उसी के ऊपर कार्रवाई करता है। आपको लगता है सर कि अतीक अहमद ने कुछ नहीं किया था? अतीक अहमद, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि कुछ नहीं किया, जरूर किया होगा। मैं उसके पक्ष की बात नहीं कर रहा। अपराधी है, कोई बात नहीं है, अपराधी है, मैं उसके पक्ष की बात नहीं कर रहा। लेकिन अपराधी को कानून सजा देगा। अपराधी के लिए संविधान है, बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान हमें दिया है, उस संविधान के थ्रू आप उसे जो है सजा दीजिए ना। किसने मना किया? आप फांसी की सजा दीजिए, आप उम्र कैद की सजा दीजिए, जितनी बड़ा गुनाह है उतनी सजा दीजिए। कैमरे के ऊपर मर्डर हो जाता है, कैसा क्राइम कंट्रोल है साहब? तो इस तरह से देश नहीं चलने वाला। और मैं पब्लिक से भी अपील करता हूं कि इन लोगों से होशियार रहें। आपको और हम लोगों को, पूरे देश को यहीं रहना है। भाईचारे से देश चलेगा, इस तरह से नफरत की वाली बातों से देश नहीं चलेगा। ये लोग, राजनीतिक लोग अपने वोट के लिए ये बातें करते हैं। आपको इनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। आपको ऐसी सरकारों को चुनना चाहिए जो सबके लिए हो, सबकी हो। ठीक है। तो को देखा आपने कैसे मेहंदी हसन मंसूरी जी ने अपना एक संदेश दिया। आपको क्या लगता है कि उनका संदेश कितना लगभग सही है और कितना गलत है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरीके से बने रहिए जागो दिल्ली जागो न्यूज़ के।